हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। इट्स सैटरडे एंड जैसे कि आपको पता है कि मैं हर सैटरडे को व्लॉग्स डालता हूँ। सो अभी मैंने कुछ मॉर्निंग वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है। ऑफिस हो, वीकेंड हो, कुछ भी हो, मैं सुबह सिर्फ 5 बजे उठता हूँ। एंड आज की वीडियो का मोटिव सिंपल है। किसी 15 साल के बच्चे ने मुझे पूछा कि भैया कौन सा स्प्लिट फॉलो करे। एंड मुझे भी काफ़ी डाउट्स थे जब मैंने अपना फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट किया था कि कौन सा वर्कआउट लगाए, कितने बार वीक में ट्रेन करें, पुश पुल लेग, सिंगल मसल, ब्रो स्प्लिट। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स मैं आज दूर करने वाला हूँ। एंड अभी कुछ सुबह के 7:30 बज रहे हैं एंड मेरा लेग डे सेशन हो गया है। लेग डे 2 था। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ लेग डे 2, आप मेरे इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में ये सारी चीज़ें देख सकते हो। एंड बात करते हैं उस बिगिनर बच्चे के लिए। एंड आई वुड रियली लाइक टू हेल्प समवन जो मुझे इतने पैशनेटली चीज़ें पूछते हैं। एंड आई एम ग्लैड आई एम एबल टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दी। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो जब बैक इन 2017 जब मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कौन सा स्प्लिट लगाए या फिर कौन से एक्सरसाइजेस करें। सो मैं जस्ट जिम जाता था एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करता था। मुझे बस वेट उठाने में मज़ा आता था। मुझे फॉर्म नहीं पता था, मुझे टेक्निक्स नहीं पता थे। मैं बस जाके वज़न उठाता था। एंड जिम के बाद न्यूट्रिशन का तो छोड़ दो, प्रोटीन के नाम पे मूंग दाल, चना दाल या फिर केले, मुझे लगता था कि इससे मेरी बॉडी बन जाएगी। 2 साल कुछ ऐसे ही चला, 17, 18, 19, फिर लॉकडाउन आ गया। फिर मैंने होम वर्कआउट शुरू किया एंड सो ऑन। बट लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी मुझे ट्रेन करते करते 8 साल हो गए। एंड विच इज़ द बेस्ट स्प्लिट समवन कैन फॉलो। सो मैंने पुश पुल ट्राई किया है, मैंने सिंगल मसल ट्राई किया है, मैंने ब्रो स्प्लिट भी ट्राई किया है। एंड करंटली मैं जो फॉलो कर रहा हूँ, मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। पुश पुल लेग क्या होता है। एक दिन सारे पुश एक्सरसाइजेस करते हो जैसे चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप। एक दिन सारे पुल मूवमेंट्स करते हो जैसे बैक, कोर एंड बाइसेप। एक दिन पूरा लोअर बॉडी लेग्स लगाते हो एंड रेस्ट एंड अगेन रिपीट। सो ये एक हो गया। एंड ब्रो स्प्लिट होता है कि एक दिन बैक लगा दिया, एक दिन चेस्ट लगा दिया, एक दिन आर्म्स लगा दिया, एक दिन लेग्स लगा दिया। एक एक दिन पे एक एक मसल हम ट्रेन करते। ब्रो स्प्लिट जैसे कि सिंगल मसल, मतलब जो मन में आया वो कर रहा है। ब्रो स्प्लिट तो मैं यूजुअली मानता नहीं हूँ। बट ब्रो स्प्लिट इज़ ऑल अबाउट कंडीशनल। जैसे कि मेरा आज ये मन कर लिया तो सिर्फ कुछ कुछ लोग सिर्फ चेस्ट लगाते हैं, कुछ कुछ लोगों को सिर्फ बैक लगाने में मज़ा आता है और उनकी टांगे देखो तो मुर्गी जैसी पतली होती है। सो या ये सारी चीज़ें चल रही है अभी। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम अगर 15 साल के बच्चे हो एंड ये जो भी वीडियो टीनेजर्स देख रहे हैं, तो मेरी एक ही पर्सनल एडवाइस है उनसे, कोई भी स्प्लिट तुम फॉलो करो बट एटलीस्ट एक मसल ग्रुप। लिसन केयरफुली। ये जो जितने भी टीनेजर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, या फिर बिगिनर, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल एथलीट तक की ये स्प्लिट फॉलो करते हैं। द थिंग इज़, अगर तुम टीनेजर हो एंड तुमने अपना फिटनेस जर्नी रिसेंटली स्टार्ट किया हो, तो तुम अपना प्लान ऐसे डिसाइड करो कि एटलीस्ट वीक में 2 से 3 बार एक मसल ट्रेन होना चाहिए। हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंसी पे ध्यान देना है। सो या से फॉर एग्जांपल तुम पुश पुल भी लगाते हो, एक दिन पुश, एक दिन पुल, एक दिन लेग्स। सो इसमें क्या हो रहा है, एक दिन मतलब पुश वाले मोमेंट्स हो गए। सो रेस्ट लेके अगर तुम वापस से उसी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करते हो तो शायद तुम्हारा उतना रिकवरी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा प्रोटीन इंटेक उतना नहीं है जितना एक एथलीट का होता है। तो तुम्हें प्रोटीन के नाम पे ये भी नहीं पता कि क्या क्या सोर्सेस है। तुम्हें ऐसे अभी भी लगता होगा कि मूंग दाल में प्रोटीन होता है, घर का दाल खाया तो प्रोटीन होता है। बट ये सारी चीज़ें एक क्वालिटी प्रोटीन, जिसे कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, जिसमें सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड, उसे एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अगर तुम्हारे डाइट में ये सारी चीज़ें हैं, जैसे वेजिटेरियन लोगों के लिए पनीर हो गया, नॉन वेजिटेरियन के लिए एग्स, चिकन एंड फिश एंड एक्सेट्रा, एंड वेजिटेरियन लोगों के लिए वे प्रोटीन इज़ ऑल्सो दी ऑप्शन। सो अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक अगर सही है, दिन का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अगर कंप्लीट हो रही है, तो तुम ये स्प्लिट फॉलो कर सकते हो रिकवरी के पर्सपेक्टिव से। द फंडा इज़ वेरी सिंपल। हमें क्या करना है, 2 से 3 बार एक मसल को ट्रेन करना है वीकली, फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देना है। दूसरी चीज़ न्यूट्रिशन, प्रोटीन इंटेक तुम्हारा सही होना चाहिए। तीसरी चीज़, एक एक मसल ग्रुप के कितने सेट लगाए। सो फॉर एग्जांपल तुम एक सेशन का मत देखो, पूरे वीक का देखो। एक वीक में तुम्हें एटलीस्ट
10 सेट लगाने हैं एक मसल के। से फॉर एग्जांपल मैं आज चेस्ट लगा रहा हूँ, सो मैं चेस्ट के कितने सेट लगाऊंगा, पूरे वीक में मैं 10 सेट लगाऊंगा चेस्ट के। सो फॉर एग्जांपल मैंने आज चेस्ट ट्रेन किया, तो आज मैंने सारे पुश मूवमेंट लगा दिए। फिर अगले सेशन में मैं फ्लाइज लगाऊंगा, एक पुश एक फ्लाई, एक पुश एक फ्लाई। तो मैं वेरिएशन भी हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी मैच हो रही है, एंड मैं 2 बार ट्रेन भी कर पा रहा हूँ। तो तुम अपना प्लान ऐसे डिसाइड करो कि एक मसल ग्रुप वीक में 2 से 3 बार एटलीस्ट ट्रेन हो। अभी बात करते हैं मेरे करंट स्प्लिट की। सो इतना सारा स्टडीज़ देखने के बाद एंड इतने सारे वर्कआउट स्प्लिट ट्राई करने के बाद मैं करंटली अपर लोअर बॉडी स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ। एक दिन अपर, एक दिन लोअर, रेस्ट, अपर लोअर एंड कार्डियो। सो ऐसे मैं 5 दिन ट्रेन करता हूँ। सो एक अपर के दिन में चेस्ट एंड शोल्डर डोमिनेंट रहता है, दूसरे अपर के दिन एक बैक डोमिनेंट रहता है। सो ये मेरा करंट स्प्लिट है, एंड रिकवरी अच्छा हो रहा है, स्लीप अच्छा है, एंड न्यूट्रिशन अच्छा है। 2 बार फ्रीक्वेंसी भी मैच हो गई, 2 बार मैं ट्रेन कर पा रहा हूँ, मेरा न्यूट्रिशन अच्छा है एंड स्लीप भी अच्छा है। सो या रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। पिछले 1 महीने से मैं अपर लोअर फॉलो कर रहा हूँ। थोड़ा सा वर्कआउट लेंदी होता है, बट अगर तुम यूज टू हो जाएंगे तो एज अ बिगिनर नेचुरल एथलीट को अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो ये एक परफेक्ट स्प्लिट है मेरे हिसाब से। सो कमेंट करना अगर आपको कुछ डाउट है। एंड इसमें डाइट एंड रिकवरी ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। अगर तुम अपर लोअर रेस्ट कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी तो मैच हो रही है, अगर न्यूट्रिशन एंड स्लीप अगर मैच नहीं हुआ तो तुम कहीं ना कहीं लैग करोगे। सो यही मेरी एडवाइस है। अगर तुम 15 साल के बच्चे हो, ट्रेन एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, ट्रेन ईच मसल ग्रुप ट्वाइस अ वीक, रेस्ट, न्यूट्रिशन एंड कंसिस्टेंसी ना। जस्ट एक चीज़ तुम्हें अपने दिमाग में रखना है कि मुझे एनी हाउ जिम जाना है, नो मैटर वॉट। डाइट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, रेस्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो आदत है जिम जाने की वो नहीं छूटनी चाहिए। एंड जब तुम 23, 24, 25 साल के हो जाओगे तो ये एक छोटी सी आदत तुम्हें इतना आगे ले जाएंगी, एंड तुम अपने आप को इस डिसीजन के लिए थैंकफुल रहोगे। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप ट्रेनिंग। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाय बाय।